जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आरएनबी में कार्यरत रहे गुरमीत सिंह की हत्या को लेकर कश्मीर में जगह जगह किए जा रहे विरोध प्रदर्शन, लोगों में दिखा काफी रोष। सरोर टोल प्लाजा के पास पेश आया एक सड़क हादसा, बाल बाल बचे यात्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी डॉक्टर बशीर शाहवीरी ने किया बीज बिहाड़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा और व्यवस्थाओं की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस संबंध में आज हुई सुनवाई में केंद्र ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं है। बारामूला में एडब्ल्यू गुरमीत सिंह की हत्या पर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज कांथा बाग अकबर चौक में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया और मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद भी किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील करते हुए उनके विरुद्ध रचे गए भयानक षड्यंत्र के प्रति सीबीआई की जांच की मांग की है। हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि जितनी जल्दी हो इस प्रोसेस को पूरा किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। शुक्रिया जी। देखिए, आज का जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, सिर्फ गुरमीत सिंह जो शहीद हो गए हैं, वो पानी में पता नहीं किसने क्या फेंका है, वो अल्लाह ताला जानता है। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट इसलिए है, एक ऐसी इंक्वायरी हो जिससे हमें पता चले कि वो कौन लोग हैं जो इस कत्ल में मुलव्वस है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने ही शांत स्वभाव का वो आदमी था, कितना ही ऑनेस्ट ऑफिसर था, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है किसी करप्शन का। ऐसे आदमी जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए, वो एक कौम के लिए एसेट होते हैं। वो एक एसेट था न कि सिख बरादरी का, बल्कि मुसलमान बरादरी का भी वो एक बहुत बड़ा एसेट था। बल्कि आरएनबी डिपार्टमेंट जहां पर वो काम करता था, उसके लिए वो फख्र की बात थी कि सरदार गुरमीत सिंह जैसे ऑफिसर वहां पर काम करते थे। इसी वजह से उन पर भरोसा किया जाता था। हर कोई काम जहां पर डिफिकल्टी उनको महसूस होती थी, उनको आगे आगे भेज दिया जाता था। और वो पेशरफ्त हमेशा अपनी डेडिकेशन से, अपने वर्क हार्ड से हमेशा वो स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे और हर एक चीज़ का उन्होंने सामना किया, क्योंकि वो खुद ऑनेस्ट थे। तो हम यही चाहते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, आपके जरिए हम तक ये पहुंचाना चाहते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ताक में होते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को डेंजर में डालने के लिए, खतरे में डालने के लिए। और साथ में एक फैमिली को भी जानना ज़रूरी है, एक कम्युनिटी को जानना ज़रूरी है जो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, ताकि उनको पता चले कि कौन लोग हैं। अगर आप खुदकुशी कहते हैं, किसी ने कहा सुसाइड है, हम कहते हैं कत्ल है। क्योंकि जो सुसाइड करने वाला होता है वो घर नहीं आता है, वो आराम से चाय नहीं पीता है, वो बीवी के साथ, अपने ससुर के साथ गप्पे नहीं मारता है, और वो किसी फैमिली के घर में नहीं जाता है, आराम से वहाँ बैठकर चाय पिएगा और फिर वो खुदकुशी करने जाएगा। अगर लोग इसमें मुलव्वस हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, आप सामने आ जाइए, आप सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, ताकि पता चले हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर, ताकि हमें भी शांति मिले। वो लोग जो इसमें मुलव्वस है, उनको कल्प्रिट्स को बुक किया जाए। शुक्रिया। हम सब यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो हम गुरमीत जी की फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। उनके गम और उनकी परेशानी में हम सब शामिल हैं। और मैं पर्सनली गुरमीत जी को जानता था, क्योंकि हमारा काम काफ़ी आरएनबी के साथ पड़ता है। इतने नहायती शरीफ, इतने ईमानदार, इतने अपराइट ऑफिसर आजकल देखने को गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत कम मिलते हैं।
मैं ये बहुत ही ईमानदारी से बोलना चाहूँगा। और जो भी हादसा उनके साथ हुआ है, हर एक को फ़र्ज़ है कि ये जो सच्चाई है वो सामने आए। और खुसूसन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है। हमारी जो डीसी साहिबा है, जो हमारे एसएसपी साहब है, जो बारामूला पुलिस है, हम उन सब पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद ये करते हैं जो भी सच है वो जल्द से जल्द सामने आए। सबसे पहले जो हक है उसकी फैमिली का है, उसके बच्चों का है, उसकी बीवी का है, उसके रिश्तेदारों का है, फिर हम सब लोगों का ये है कि जो सच्चाई है हमको पता चले। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सरलीन, जब उनकी गाड़ी हमने देखी, जो मोड़ पे देखी, मैं खुद भी वहाँ था, तकरीबन 2-2:30 बजे थे। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी ने कोताही की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी डे 1 से डिप्टी कमिश्नर साहिबा लगातार इन टच थी, चाहे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे बैठे ये जानते हैं, हम सब के साथ प्रेसिडेंट साहब गवाह हैं। काफ़ी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे एसपी साहब हो, चाहे हमारे बारामूला के सीनियर जो लीडर्स हैं, वो सब इसके साथ थे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कोताही की गई है। लगातार जो हमने देखा, जो सर्वे हो रहा था, जो हमारी टीम्स थी, चाहे मार्कोस की टीम थी, जो बाकी चीज़ पे ऑन स्पॉट थे। तो जिस अनफॉर्चुनेट हालत में हमने गुरमीत जी को पाया है, उससे काफ़ी शक होते पैदा होते हैं काफ़ी लोगों। बड़ी ब्राह्मणा टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाल बाल सभी यात्री बच गए। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी हुई ये बस गुरदासपुर से झिड़ी में दर्शनों के लिए जा रही थी। जानकारी के अनुसार ये बस हैदरा से टकराने के बाद अपना नियंत्रण खो बैठी। बताया जा रहा है कि इसमें सवार एक मासूम बच्चे को हल्की सी चोटें आई हैं, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मालिक आ रहा है भैया, FIR लगा रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? हाँ जी, क्या हुआ? FIR लगा रहे हैं, क्या हो गया? क्या हो गया? और क्या चाहिए आपको? किसका नुकसान बनना है? बाद में FIR कोर्ट बनेगी, हम कोर्ट में जुर्माना भरेंगे। जो फाइन होगा, कानून नहीं दिखा हुआ, मैं गाड़ियाँ रोड में टोल प्लाजा कढ़ाया ही, ठीक है। उतो मोड़ तो गड्डी मोड़िया कि पहला छोटी गड्डी च मारिया उन्होंने, उस तो बाद को कंट्रोल नहीं होया, उन्हें सीधा लाके बस दे मत। दूसरी कौन सी गाड़ी थी भैया? हाँ जी, दूसरी कौन सी गाड़ी थी? वो हेडरा था जी। वो हेडरा जो आगे आया था वो? हाँ, जो आगे आया था वो हेडरा था। शीशे के साथ वो हेडर बजा था? हेडरा बजा था सामने। जो छोटा सामान होता होता है उठाने वाला, वो भी टूट गया। तो सवारियाँ आगे बैठी हुई थी? सवारियाँ बैठी, छोटे बच्चे की साइड में लगी हुई है, छोटा बच्चे उसके साइड पैर भी लगी है, अपने इतने भी लगी है। ऊपर इतना ऊपर लगा हुआ है, जो नीचे लग जाता उसमें बच्चे सारे खत्म हो जाने। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही थी भैया बस? अपने गुरदासपुर से ऐसे चिड़ी माता दरबार जाना था। तो अभी कोई आगे जाने के लिए साधन कुछ कोई किया? अभी कुछ नहीं, अभी इधर देखो क्या होता है। तो हेडर के मालिक उनसे बात हुई? बात हुई, अभी तक हले कोई नहीं आया। बोलते आएंगे। आपकी क्या मांग रहेगी? जिस मांग रही जो अपना खर्चा होता है हमारे को खर्चा चाहिए, और कुछ नहीं, हमारी कुछ नहीं मांगनी, हमारे को खर्चा चाहिए जो है। तो पुलिस वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, वो मालिक आएंगे, कोई ऐसा कोई नहीं देगा, अभी आएगा फिर पता चलेगा क्या कहता मालिक आएगा, उससे बात करेंगे सामने। हमें जाना जरूरी है, बच्चे देखो ये कहाँ से बस कहाँ से आ रही थी? पंजाब से। अच्छा, तो ये कहाँ जम्मू की ओर जा रहे थे? तो कैसे, मतलब किस तरह से एक्सीडेंट हुए? ये खड़ा पीछे क्या बोलते उसको, क्रेन टाइप होता है जी जी, उसी के कारण वो बाहर था तो सीधा इसके साथ एक और गाड़ी हिट हुई है इसमें छोटी, वो उसके पेट में आ गया। लगी तो नहीं किसी को भैया? अभी तो नकली के बचाव हो गया, लगी थी। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी भैया? ये पंजाब से चिड़ी आ रही थी। चिड़ी? ठीक। तो आप इसी बस में थे? मैं तो लोकल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी डॉक्टर बशीर शाह वीरी, डीडीसी और डीपुरा निसेर मीर और वरिष्ठ नेता लतीफ खांडे के साथ हजीवारा बीज बिहारा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के संचालन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछताछ की। इस मौके पर डॉक्टर वीरी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापिस लाएंगे और घाटी पुनः इनकी रौनक से गूंज उठेगी। और एक सूफी सनत वहाँ कुबरनाथ में 13.5 करोड़ के ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ पे जब श्री अमरनाथ जी की यात्रा कंक्लूड हो जाती है, उसके बाद यहाँ हर साल की तरह इस साल भी अपना पवित्र दिन मनाते हैं। इनके इस खुशियों में हम यहाँ पे शामिल हर साल होते हैं। आज भी हम आए और इनके साथ मिल रहे हैं, जो कि हमारी अपनी पुरानी अपनी एक सिंक्रेटिक कल्चर है, उसका एक नमूना है।
तो आज ये दिन है। हर साल हुए हैं, इस साल भी अच्छे इंतजाम हैं और हर साल हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और तवक्का रखते हैं कि इनकी जो सहूलियात है। एक ज़माना ऐसा था यहाँ पे जब ये आते थे तो कहीं पे बैठ मारे, और मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में चाहे सरकारें कोशिश करें या ना करें। रंजती अदबी इकत द्वारा इकत के अध्यक्ष मुख्तार मजाज की देखरेख में एक बहुभाषी महफिल मुशायरा का आयोजन किया गया। इस मुशायरे में जिला पुंछ और राजौरी के कई कवियों ने भाग लिया। रफीक सोज ने महफिल मुशायरा की अध्यक्षता की। इस मौके पर कई जाने माने कवियों अयाज सैफ, रियाज साबर, बारकेट शाद, अदाउल्लाह शाद, यूनिस अंजुम, कयूम अंजुम आदि प्रमुख कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सीईओ पर्यटन तनवीर खान, मोहम्मद रिजवान असगर, एसडीएम सुनकोट और तहसीलदार अकबर हुसैन मुख्य तौर से उपस्थित रहे। पढ़ाई छोड़ो सारा झगड़ा लड़ाई, करो नौकरी सरकारी सारा, करो नौकरी सरकारी सारा, खरीदो स्कूटर लारी सारा, बच्चियां नवी तालीम सिखाओ, बच्चियां नवी तालीम सिखाओ, सुधरनी का स्कीम बनाओ, सुधरनी का स्कीम बनाओ, इल्म का लाटू गैसी लाओ, इल्म का लाटू। वो जो पलकों को पल भर भगो जाएंगे, ना खुदा सब सफीने डुबो जाएंगे। जिस्म अंगन से टूटा है मेरे सनम, हम जो हंसने लगे तो भी रो जाएंगे। से टूटा है मेरे सनम, हम जो हंसने लगे तो भी रो जाएंगे। जीना मरना हमारा है तेरे लिए, जीना मरना हमारा है तेरे लिए। तुम खोया तो खुद को भी खो जाएंगे, तुमको खोया तो खुद को भी खो जाएंगे। राय मंजिल में पल भर भी सोए नहीं, रजवान साहब, राय मंजिल में पल भर भी सोए नहीं। तेरी बाहों में आएंगे सो जाएंगे। इस शहादत का शाहिद मिलेगा नहीं, इस शहादत का शाहिद मिलेगा नहीं। दाग धब्बे वो खंजर के दो जाएंगे। दिलचस्प सब फसाने जुदाई के हैं, दिलचस्प सब फसाने जुदाई के हैं। हम वसल को जो पहुंचे तो खो जाएंगे। तो एक पहाड़ी गजल का कुछ शेर तो फिर रहना, दिल ही कोई सताना रहना, याद बराबर आना रहना। मारे हाथ चूल्हे भी सके सुने हाथ कपाना रहना। दिल ही कोई सताना रहना, याद बराबर आना रहना। मारे हाथ चूल्हे भी सकी सुने हाथ कपाना रहना। जनाब तहसीलदार साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मेरे ख्याल में सब, बाकी मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की इजाज़त से एक गोजरी में एक कतो पेश है। अर्ज किया कि इसे राजे बढ़िया रहेगा, इसे राजे बढ़िया रहेगा ता फिर मेशान राजे बढ़िया रहेगा, इसे राजे बढ़िया रहेगा ता फिर मेशान टंडिया रहेगा। बाल नहीं बांको से मारो आपस में जे गंडिया रहेगा, बाल नहीं बांको से मारो आपस में जे गंडिया रहेगा। एक और कतो है खुली वाला रात आपने गाने सीखियो जब खुली ले आए मतलब कहता है कि हमने आत्मा भावे खुली है पर दिल में ऐसे खुली है, आत्मा भावे खुली है पर दिल में ऐसे खुली है। क्यों नहीं सजना आंख मिला तो छिकी भी क्यों सुनी है, क्यों सजना आंख मिला तो छिकी भी क्यों सुनी है। एक तो और फिर एक नज़म सुनाऊं। कितना हम दलेर हो गया, कितना हम दलेर हो गया, देखो बब्बर शेर हो गया। कितना हम दलेर हो गया, देखो बब्बर शेर हो गया। कोई भी नहीं उन शेर को आतो सारा सवा शेर हो गया, कोई भी नहीं उन शेर को आतो सारा। तबीब उम्मत नज़ूल रहमत निगाह मुर्शिद की आस रखूं, तबीब उम्मत नज़ूल रहमत निगाह मुर्शिद की आस रखूं। वो से गोसा पीरे मियां की मेहर हो जाए पड़ास रखूं। वो दो जहां वो सत्तार वाली गफार भी है कहार भी हो, वो दो जहां वो सत्तार वाली गफार भी है कहार भी हो।
वो बख्श दे वो गजब निकर से उम्मीद इज्जत की खास रखूं वह उससे दरगी निगाह मेरा पर निजामी सोना विदार भी या फाज बंददार भी या फाज बंददार भी। एक गजल के जान कुर्बान मेरी नाले माल अयाल सब बारो है मेरी उम्र तमाम तक शाम सुबह मेरी कब्र अफसोस का लारो है नक्शबंद सरकार बीमार डाडो सेहतमंद होकर मुख्तार है आए अफसोस मजाज का जी बाबा तारी महफिल विच शमारो है वाह सुभान अल्लाह। वाह वतन तू दूर जरूर भावे पर रूह है वतन की गलियां में बहुत कदे गंगा चोटी कदे तता कुटी कदे सरी मस्तान की नलियां में वाह कदे प्यार की दिल अता बगल है कदे पीर पंजाल की बलियां में कदे ठोकर करना मजाज हुआ है कदे मरा ते फिर दुफलियां में आए थी अफसोस का आया बिना शेर को कि इस बार हमें तरकने में मुशावरा करा था वो नहीं कर सके और उसकी जगह हमने दिवाली वो इंतखाब की हो इस वास्ते कि दूर रखो अगला साल इंशाल्लाह करेंगे दोबारा रंजाटी अद्दी काठ का नाम है फिर हमारी जो बल्ब में हमारी रंजाटी अद्दी काठी रंजाटी का नाम है पर जिला प्रशासन पुंछ और पर्यटन विकास प्राधिकरण पुंछ ने पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इंडिया हाइक्स ट्रैकर समूह को नूरीचम बहरामगला एनआर चंडीगढ़ पर्यटक पार्क से पीर पंचाल झीलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य पीर पंचाल की 7 झीलों का अन्वेषण करना है। इस अवसर पर आए हुए ट्रैकर्स ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विभाग का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि हम इसका हिस्सा बने। Proud to flag off our first India Hikes exploratory trek. India Hikes, as you know, is a leading trekking giant across the country, and we are bringing them to Peer Panjal region and District Poonch for the first time. Group of around 15 trekkers from all across the country are here, led by Nitesh and his colleagues from India Hikes, who will be undertaking an exploratory trek of 8 days. Throughout the famous 7 lakes of Poonch, which includes Nandan Sir, Chandan Sir, Bagh Sir, Katori Sir, Neel Sir, Ding Sir, and etc. And this, even though trekking is done locally by local trekkers since ages, however, this is the first time that we are getting non-local trekkers from across the country coming here, and that too a large company like India Hikes conducting the same. So we see this step as some progress towards bringing in domestic tourists to Poonch. बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत एक लीडिंग कंपनी है जो यहाँ नॉन लोकल ट्रैकर्स को लेके आ रही है, तो हमारी उम्मीद है कि इस ट्रैक के डॉक्यूमेंटेशन से, उसकी पब्लिसिटी से पूरे देश भर में बहुत और इंटरेस्टेड ट्रैकर्स होंगे जो पुंछ आके इन 7 लेक्स और बाकी हमारे जो ढोक एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। सर, इसकी डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिहाज से इधर सबसे जो सूटेबल चीज़ है दैट इज़ एडवेंचर टूरिज़्म, बी इट ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग विच वी हैव ट्राइड अर्लियर एंड such activities rather than the typical spot seeing things that we find families coming for. So हमारा इसीलिए त्वचा रहेगी एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज़ पे, लाइक ट्रैकिंग। बेशुमार रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रूट्स हैं हर ज़िले के हर कोने से, चाहे वो हम हिलका का या मड़ा की बात करें या लोरन मंडी सावजियाँ इन इलाकों की बात करें, हर जगह रूट्स काफ़ी हैं। तो ये एक शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे हर एक रूट से एक्सप्लोरेटरी ट्रैक्स निकालेंगे। करियप्पा पार्क में एक स्मृति बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में बारामूला का एक समुदाय गुरमीत सिंह की समर्पित सेवाओं का सम्मान करने के लिए एकता और समर्पण का हार्दिक प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आगे आया। इस अवसर पर सभी क्षेत्रों से उपस्थित लोग उनकी निस्वार्थ और सराहनीय सेवा पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। इस कार्यक्रम ने न केवल गुरमीत सिंह के मन को श्रद्धांजलि दी, बल्कि न्याय और जवाबदेही की तलाश की सामूहिक भावना को भी दर्शाया। इस मौके पर उन्होंने मोमबत्ती जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कि जो ये सानिया हुआ, इसकी तहकीकात ऊपर के हर सतह के तौर पे होगी और इनके कातिलों को निकाला जाएगा और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इसके लिए देखिए, जो आज हम यहाँ सब खड़े हुए हैं, हम सब गुरमीत जी की फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत में हैं, और जो ये बड़ा ही ट्रेजिक वाक़ा हुआ है उनकी फैमिली के साथ, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और मुझे लगता है कि
आप ये देखिए कि जिस तरह से हमने काफ़ी टाइम से कुछ र्यूमर्स का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलता है, जो कोशिश में लगे होते हैं अगर कहीं पे कुछ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे जो हमने आज ये कैंडल लाइट विजिल रखा है गुरमीत जी की याद में, जिसमें हमारे मंजीत जी, जिसमें हमारे बाकी जो सरदार भाई, जो हमारे बाकी दोस्त, सब लोग, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई, सब लोगों ने मिल के आज यहाँ पे उस दुख का इजहार किया। और उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं जो हमारे डीसी साहिबा है, और मैंने पर्सनली देखा है कि उसने पर्सनली मॉनिटर किया है इतने दिनों से जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। चाहे हम एसएसपी साहब या बारामूला पुलिस की बात करें, हम खुद पहले दिन 2 बजे रात तक वहाँ पे थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था पुलिस की तरफ से। और हम अपील करते हैं जो भी ये वाक़ा हुआ है हमारे पास सच्चाई जल्द से जल्द आए, ताकि जो काफ़ी लोगों के जहनों में काफ़ी सवालात है, तो मुझे लगता है उनको ये जवाब मिलेगा ये हुआ क्या है। और हम पुरुम्मीद हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि वो इस वाक़े को जल्दी मंजर आम पे लाएंगे कि गुरमीत जी के साथ हुआ क्या है। और ख़ुसूसन मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बारामूला के शख्स से पूछें गुरमीत जी के बारे में, वो नहायत ही शरीफ, ईमानदार, सच्चे इंसान थे और रिलीजियस इंसान थे, बहुत ईमानदार। मतलब मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है क्योंकि मैं म्यूनसिपैलिटी का प्रेसिडेंट था, और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती थी उनको हम फ़ोन करते थे। और किस नरम लहजे से, किस इंसानियत से वो हमारे साथ पेश आते थे, मैं आपको यकीनन बोलता हूँ वैसे इंसान बहुत कम है उस दुनिया में। तो हम उनकी फ़ैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं और उम्मीद करते हैं जो भी ये वाक़ा हुआ, जो भी इसके पीछे है, और जो भी ये जो सवालात हमारे दिमाग में उठ रहे हैं उनका जवाब हमें जल्दी मिले और हम पुरअमन तरीके से इस चीज़ के साथ रहें। और एक और बार मैं ये बोलना चाहूँगा, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, अपनी बरादरी पे पूरा भरोसा है, अपने जो आपने नौजवान यहाँ पे देखे उनका जो प्यार, उनका जो मोहब्बत गुरमीत जी की तरफ है। यहाँ पे मेरे ठेकेदार भाई भी हैं, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुरमीत जी के बारे में अच्छा ना बोलता। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मिलजुल के रखना लोगों को, बट एडमिनिस्ट्रेशन ये देख ले कि हम लोग कैसे हैं, कि यानी कि एक जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उसका काम होता है अपने परिवार को कैसे रखना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये देख लेना चाहिए कि हमारी ये बहनें आई हैं, कितना हमारा परिवार है, इसको इसके ऊपर कंट्रोल करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है, ताकि हम आगे यहाँ पर ऐसा रह सकें कि हमें कोई दिमाग में ये प्रॉब्लम ना हो हमारा रहना कश्मीर में ठीक है या नहीं है। जब गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर करेगी हम निश्चिंत समझेंगे बिल्कुल हम सेफ़ हैं। और अगर गवर्नमेंट जैसे पिछले 5 केस हो चुके हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला है, आज गवर्नमेंट को ये पूरा हमें इसका ए से जेड प्रॉपर चाहिए। जो भी हादसा हुआ है गवर्नमेंट को ये आवाम के सामने पूरा लाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में गवर्नमेंट में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर अपने डीसी साहब जो और अपने जो एसएसपी साहब हैं उनको हम्बल सबमिशन से कह रहा हूं कि प्लीज़ आप देख लीजिए जो हमारी बारामूला की जो आपस में बरादरी है ये कितनी अच्छी तरह से रहनी चाहती है। आपको फ़र्ज़ बनता है हमें ऐसा ही और रहना चाहिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सिख समुदाय द्वारा श्रीनगर के लाल चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सिख इंजीनियर गुरमीत सिंह की हत्या की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक हत्या का मामला है और बताया कि गुरमीत इस महीने की 25 तारीख से लापता हो गए थे और उनका शव एक नदी में बरामद हुआ था। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने R&B में AEE पद पर कार्यरत रहे गुरमीत सिंह की हत्या की जल्द से जल्द CBI की जाँच की मांग की। We demand fast track inquiry. We demand fast track inquiry. We demand fast track inquiry. Justice for Gurmeet Singh. Justice for Gurmeet Singh. Justice for Gurmeet Singh. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Gurmeet Singh. We want justice. We want justice. कुछ समय से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल बारामूला की सड़कों पर भी प्रोटेस्ट हुआ था। हमारी 2 ही डिमांड है,
खाली डिमांड है कि जो इंक्वायरी है वो फास्ट ट्रैक हो, और दूसरी डिमांड है हाई लेवल प्रोब हो। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से गुरमीत सिंह गायब थे और कल जो है उनकी बॉडी हमें जैलम से मिली। बड़े एक मिस्टीरियस और सस्पिशियस वे में इस सब कुछ हुआ और हमें इसके पीछे जो है कोई बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है। इसलिए कल बारामूला की सड़कों पर भी और आज भी हम ये 2 डिमांडें लेकर जो अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं कि जो इंक्वायरी है वो टाइम बाउंड हो और हाई लेवल प्रोब हो। शुक्रिया। देखिए, ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि ये सुसाइड है, इससे फैमिली ने भी इसको रिफ्यूट किया था जब वो गायब थे। हम एज अ सिविल सोसाइटी इसको रिफ्यूट करते हैं। ये एक बकवास है, उनका एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एब्डक्शन के बाद मर्डर है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हाई लेवल इंक्वायरी हो। जिन्होंने कत्ल किया, जिनने कत्ल करवाया, कत्ल करने की वजूहात सब सामने आए। हम सुसाइड के नैरेटिव को बड़गाम में हकरमुल्ला स्कूल की हालत से वहां के स्थानीय लोग और स्कूल प्रशासन बेहद परेशान है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि स्कूल के नाम पर यहां केवल 2 कमरे हैं और उन जगह पर 2 कमरों में 50 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोई स्कूल के पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे डराया जाता है और बताया कि सड़क संपर्क बहुत ही खराब है और बिजली की लाइनें पेड़ों की शाखाओं पर लटकी हुई हैं जो नाबालिग छात्रों के लिए किसी भी आपदा का कारण बन सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए यहां पर जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की। यहाँ की तैयार नहीं है, उनको चाहिए तारीफ, और जो तारीफ हम कर नहीं सकते, हम उस चीज़ की तारीफ कर सकते हैं जो वाकई सचमुच काम हुआ हो। यहाँ पर देखिए आप, ये बिल्डिंग है यहाँ पर जिसको आज ये आए थे कि स्कूल बिल्डिंग हमने बनाई है। यहाँ पर 2 कमरे हैं टोटल। जब मैंने ये क्वेश्चन रेज़ किया आज, मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए, आप ये बिल्डिंग इसको बोल रहे हो, आपको नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के साथ ये तौहीन है? आपको नहीं लगता है एजुकेशन के साथ ये तौहीन है, नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ? मैंने कहा कोई एक बंदा यहाँ पर खड़ा होकर बोले कि ऐसे कमरे में जो बाथरूम के बराबर 2 कमरे हैं और जिसको ये स्कूल का बिल्डिंग नाम देते हैं कि हमने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, यहाँ पर तरक्की की है, यहाँ पर एजुकेशन को हम हाई कर रहे हैं, तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पर बोले कि मैं अपने बच्चों को यहाँ, डीपीओ साहब से मैंने बात की, क्या आप चाहोगे कि अपने बच्चे को या किसी भी रिश्तेदार के बच्चे को यहाँ पर एडमिशन करें? नहीं हो सकता है। अगर मैं चाहूँगा तो मैं भी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं करा सकता हूँ। यहाँ पर कैसे बच्चे आते हैं जो बेवाओं के बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, या जिनके पास दाल रोटी नहीं है खाने के लिए, वो उस दाल रोटी के लिए आते हैं। अगर इसी को एजुकेशन सिस्टम का नाम देते हैं, दाल रोटी उनको खिलाया जाए और हम इनको एजुकेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ आज तक उठाते आए हैं और आज तक आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये देखो यहाँ पर, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, तो ये यहाँ पर ये देखो कि बिजली जो तार जिसको बोलते हैं, ये डंडों पर खड़े हैं और इतनी बिल्कुल बारीक जैसी तार लगी हुई है जिसको बोलते हैं कि ये हमने तार बिछाए, ये हमने पोल बिछाए। यहाँ पर ये तारीफ़ के बिना सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप तारीफ़ नहीं करोगे, आपको बोला जाता है कि आप चुप करो, आप बात मत करो। आप तारीफ़ करोगे तो आपको सुना जाएगा, आप तारीफ़ नहीं करोगे तो आपको सुना नहीं जाएगा। मैं चाहूँगा कि आपके वसातत से थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे। सिर्फ तारीफ़ की उम्मीद मत रखो, आप तनकीद की भी उम्मीद रखो। तनकीद बराए तामीर जिसको मैं बोल सकता हूँ। मैं ये किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बात सुनी जाए, आम पब्लिक की बात सुनी जाए, उन बातों को गौर खोज किया जाए कि जिन बातों के लिए पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, जिनको वो चाहते हैं कि हमारे मसले हल हो। सिर्फ तारीफ़ों के पीछे वो क्यों लगाते हैं कि हमारी तारीफ़ की जाए, और उन्हीं लोगों को सामने बिठाएंगे जो बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा काम किया है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, वी आर हियर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारी सुनी तो जाए, हमारे साथ इंसाफ किया तो जाए, हमारे जो मसले मसाइल है, हमारे लोगों के मसले मसाइल जो है उनका मसला हल किया तो जाए। और यहाँ पर किसी भी हालत में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बिल्डिंग है, ये तौहीन है हमारे बच्चों के साथ, हमारे गाँव के साथ तौहीन है। हम चाहेंगे कि आपके थ्रू ये एजुकेशन डिपार्ट तक पूरे उन लोगों तक ये बात पहुँचे जिनको अपने बच्चों के साथ प्यार है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अफसर बने। तो बराए करम इंसाफ किया जाए। यतीम बच्चे का क्या हक़ नहीं है अफसर बनने के लिए? क्या बेवा के बच्चे हैं, क्या उनको हक़ नहीं है अफसर बनने के लिए? जब उनको ये सहूलियत दी जाए, क्या आपको लगता है कि कोई भी इस 2 कमरे के कोई पढ़ता है? आज भाई बेवाओं के बच्चे होंगे, 4-5 टीचर हैं, और कौन आएगा? बच्चे 50 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 50 बच्चे जो हैं, 50 से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे हैं, और 2 कमरों में वो कैसे पढ़ेंगे? अगर मान लो ये 5th तक है, क्या आपको लगता है कि 2 कमरों में 5 क्लासेस पढ़ाए जाए? और ऐसे गर्मी में, ऐसे माहौल में, यानी कि 2 कमरों में 50 बच्चे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। और क्या टीचर 4, जब मैंने डीपीओ साहब से बात की, उन्होंने बोला 4 टीचर्स हैं।
चलो मानते हैं, चार टीचर्स है, लेकिन ये है कि जब बच्चों को सहूलियत नहीं दी जाती है कि कैसे पढ़ेंगे वो लोग। और यहाँ पर ये देखो तार का मामला क्या है, और यहाँ पर वो बात उठाई जाती है कि जिनके पास मतलब वो घास चराई जिसको हम बोलते हैं, 5 मर रहे 10 मर रहे, कुछ नहीं है लोगों के पास, कहाँ जाएंगे वो लोग। 30 डिमांड हम ये कर रहे हैं कि लोगों का सुना जाए। मेरा पर्सनल इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर बिल्डिंग है, 2 कमरे जबकि 2 कमरे हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बताया जाता है कि हमने यहाँ पर तारे बिछाई है, पोल बिछाए, कहाँ पर है जरा देखो, लाइव कर दो इसको। और गली कोचे बनाए हैं, लाइव कर दो इसको। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू आप वो लोग हैं जो सच्चाई को सामने ला सकते हैं, सच्चाई को उजागर कर सकते हैं, सच्चाई की तरह आप आगे बढ़ सकते हो। हम जैसे दबे हुए लोगों की आवाज़ आप आगे पहुँचा सकते हो। तो मैं इसलिए आप लोगों को मैंने ज़हमत दी है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि आज आप देखोगे इधर पूरा गांव होता, लेकिन जब आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बोला कि नहीं आप चुप करो, आप सियासत मत करो, आप यहाँ पर जो भी बात करता है उसको बोलते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप सियासत कर रहे हो, क्योंकि वो सच्चाई का आवाज़ उठाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भाई हमने बात उठाई गाँव की, बीइंग ए मतलब यहाँ का रेजिडेंशियल हूँ मैं, एज ए रेजिडेंशियल मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ। यहाँ पर क्या दिक्कत है, मेरे बच्चे कल आ सकते हैं, किसी और के बच्चे आ सकते हैं। क्या जो यहाँ पर ये जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हमारे वो बच्चे नहीं हैं? क्या वो हमारे घर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उनके ऊपर हाथ रखें? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाई जाए कि प्लीज़ दबा के आप काम मत करो, आप एग्रेसिव होकर काम मत करो, आप लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करो। ये जब तक दबाओगे एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक लावा बन जाएगा और इतना ज़ोर से फटेगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब यहाँ पर बच सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये लावा। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को